छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 2 दिन पहले जिस कपल की लव मैरिज हुई, मंगलवार की रात दोनों की लाशें उनके कमरे में मिली है। घर के कमरे में दूल्हा दुल्हन के खून से लथपथ शव मिले। नई नवेली दुल्हन के सीने पर वार किया गया, जबकि दूल्हे की गर्दन पर भी बड़ा जख्म मिला है। माना जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई में पहले पति ने पत्नी पर वार किया और फिर लड़की ने भी उस पर हमला किया होगा और दोनों की मौत हो गई। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने अपनी जान दे दी है। दरअसल मामला रायपुर के संतोषी नगर इलाके से लगे ब्रज नगर का है। यहाँ रहने वाले 24 साल का असलम 2 दिन पहले ही दूल्हा बना था। राजा तालाब इलाके की रहने वाले कहकशा बानो के साथ असलम का निकाह 19 फरवरी को हुआ था। ब्रज नगर स्थित मकान के कमरे से अब दोनों की लाशें मिली है। ये मकान असलम का ही था। यह वारदात मंगलवार शाम रिसेप्शन के दिन हुई। रायपुर शहर के शास्त्री बाजार स्थित सीरत मैदान में पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। पंडाल सज चुका था और मेहमानों के खाने का बंदोबस्त किया जा रहा था, मगर दावत से पहले यह आफत इस परिवार पर टूटी और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। रायपुर शहर की टीकापारा पुलिस इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है। असलम को किसने मारा और उसकी पत्नी कहकशा की हत्या किसने की, यह सवाल का जवाब पुलिस अब ढूंढ रही है। सीएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि दोनों ने कमरा अंदर से बंद किया हुआ था और चीखने की आवाजों के बाद दोनों मृत मिले। घटना घटी कैसे, इसकी जांच कर रहे हैं। कमरे में असलम और कहकशा ही मौजूद थे। दोनों रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे थे, तभी चीखने की आवाज आई। घर में मौजूद असलम की मां ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से वह दरवाजा न खोल सकी। इसके बाद नई नवेली बहू की चिल्लाने की आवाज सुनकर असलम की मां ने खिड़की से झांक कर देखा तो असलम फर्श पर चित पड़ा हुआ था और बेड पर कहकशा की लाश पड़ी हुई थी और पूरा कमरा खून से सना था। प्रारंभिक तौर पर घटना स्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस अफसरों का कहना है कि पति और पत्नी के बीच विवाद के बाद यह दूसरे पर हमला करने के हालात बने होंगे। दूल्हे के पास मौजूद खंजर नुमा चाकू से असलम ने पहले कहकशा पर वार किया होगा और कहकशा के सीने पर बड़ा घाव मिला है। उसकी बाह भी काटने की कोशिश की गई है। बेड पर खून बिखरा हुआ था। असलम की गर्दन पर चाकू से वार है और उसके जांघ पर भी। पुलिस अंदेशा लगा रही है कि पहले असलम ने पत्नी पर वार किया होगा और इसके बाद बीच बचाव में कहकशा ने भी असलम को चाकू मारा होगा। कमरे से ही पुलिस को चाकू भी मिला है। फिलहाल असलम का घर सील कर दिया गया है। बुधवार की सुबह फॉरेंसिक टीम कमरे की जांच करेगी। दोनों के शव जांच के लिए अंबेडकर अस्पताल भेज गए हैं और उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। बताया गया है कि असलम मैकेनिक का काम करता था, वहीं कहकशा के पिता ड्राइवर हैं। शास्त्री मार्केट के सीरत मैदान में जहां रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थी, दुल्हन की मौत की खबर मिलते ही लड़की वालों ने वहां पर बवाल कर दिया। दावत की जगह पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पंडाल को तोड़ दिया गया और स्टेज में भी तोड़फोड़ की गई। यहाँ से कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी और मौके पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई ताकि दंगे जैसे हालात न बन सके। लड़की वाले अब लड़की वालों पर साजिशन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लड़का लड़की के परिजनों से प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि असलम ने कहकशा से लव मैरिज की थी। पिछले कुछ समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर वाले असलम की कहीं और शादी करना चाहते थे, मगर असलम राजी नहीं था। वह कहकशा से ही निकाह करना चाहता था और उससे शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसके बाद घर वालों ने कहकशा से उसकी शादी तय की और 19 तारीख को दोनों का निकाह हुआ और 21 फरवरी सोमवार को रिसेप्शन दिया जाना था। कहकशा राजा तालाब इलाके की रहने वाली थी। इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि लव मैरिज के 2 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से दुल्हन की इस कदर मौत हुई और दूल्हे की जान चलेगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में गहनता के साथ जुटी हुई है।